अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम 1 साल के बच्चे के लिए ये कैप बनाने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं ये 3 कलर की जो वूल है वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरा बेस कलर है और ये मैं 2 कलर जो डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मैजिकल रिंग बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और ये मेरी जो हुक है वो 3 mm है और वूल 3 प्लाई है। ठीक है, ये देखिए मैजिकल रिंग। थ्री चेन्स डबल क्रोशिया इसमें मैंने बनाया और ये 2 3 4 5 13 मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 13 मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, हमारे ये हो गए 5 6 6 यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 और ये मेरा लास्ट 13 हो गया। अब ये हम थ्रेड को इसको ज़रा टाइट करेंगे इस तरह से और ये थर्ड वाली चेन में हम जाके स्लिप स्टिच बना देंगे। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब मेरा अगला राउंड स्टार्ट होगा। चेन 3 और डबल क्रोशिया सेम उसी स्पेस में जहाँ हमने ये, ठीक। उसके बाद हर स्टिच में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये मेरा एक बन गया है और ये मेरा दूसरा भी उसी जगह पर बन गया। फिर ये मेरा एक बन गया और ये मेरा दूसरा उसी जगह पर बन गया। ठीक है, इसी तरह हमने हर ये जो चेन सी हमें नज़र आ रही, स्टिच नज़र आ रहा है, हर स्टिच में हमें 2 2 डबल क्रोशिए बनाते जाना है और इस तरह हमारे 26 डबल क्रोशिए हो जाएंगे और हमारा दूसरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करें, आप भी ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आएँ और मैं भी पूरा राउंड जो है वो हर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं। यहाँ पे भी 2 2 2 इस तरह। ये देखिए, मैंने ये जो है ये कंप्लीट कर लिया है ये वाला राउंड और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बना दिया। ठीक, अब अगला वाला राउंड 3 चेन्स ली और इसी स्पेस में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसमें मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब मुझे नेक्स्ट वाली में ये मैंने उसी में नहीं, मैंने अगली में बना दिया था। ये इसी स्पेस में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। अब मुझे नेक्स्ट वाली में ये देखिए, नेक्स्ट वाली में एक बनाना है और उससे नेक्स्ट वाली में 2। फिर मुझे एक बनाना है,
अगली वाली में और फिर उससे अगली वाली में 2। तो मुझे ये सारा राउंड जो है वो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया, ठीक है, ऊपर चेन में, और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 1 और 2, ठीक। इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाऊँगी। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर उस अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच के ज़रिए इसे ज्वाइन कर दूँगी और मेरे 39 यहाँ पे मेरे 39 यानी कि 39 बन गए हैं। अब फिर मैं 3 चेन्स और इसी सेम स्पेस में जहाँ पे मैंने ये पहला स्टिच चेन बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली में मुझे 1 और फिर 1 और फिर 2। अब मुझे 2 के बाद 1 बढ़ाना है। ये देखिए, मैंने 2 सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाए और इसमें मुझे डबल डबल क्रोशिया एक चेन में बनाए और फिर मैंने 2 बनाए। अब मैं फिर 2, 1 और 2 डबल क्रोशिया अलग अलग बनाए और अब मुझे अगली वाली में एक ही स्पेस में बनाना है। तो मैंने इस राउंड में क्या किया है, मैंने पहले 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, यानी कि 2 के बाद मुझे 1 जो है वो इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, ठीक है। इसी तरह से आप ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आएँ, 2 डबल क्रोशिया एक चेन में डालें और फिर 2 जो है वो एक एक आपने बनाना है और फिर अगली वाली में एक में ही 2 बनाने हैं, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी 1 और अगली वाली में भी 1, फिर 2, फिर 1, 1, फिर 2। इस तरह से मुझे ये अपना राउंड कंप्लीट, ये देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे अब मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी इस तरह से और फिर मैं 3 चेन्स लूँगी, ये देखिए, और फिर मुझे इसी स्पेस में इसी जगह पर डबल क्रोशिया जो है वो, ठीक है। और फिर अगली वाली में मुझे 1 बनाना है। अब ये मेरे 52 हो गए थे इस इस राउंड में, ये जो मैं बना चुकी हूँ इसमें मेरे 52 हो गए थे और 52, 50 और फिर 2, 52 मेरे हो गए थे। और अब मैं पहले मैंने 2 के बाद 1 इंक्रीज़ किया था, अब मैं 3 के बाद 1 इंक्रीज़ करूँगी, ठीक है। ये देखिए 2 मेरे और ये मेरा तीसरा, 3 चेन्स में मैंने डबल क्रोशिया बनाया अलग अलग, 1, 2 और 3। अब मैं जो चौथी मेरी चेन है उसमें मैं 2 दफ़ा बनाऊंगी एक स्टिच में। देखिए यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया था 2 दफ़ा और फिर 3, 1, 1, 1, 3 मैंने एक एक बनाया और फिर मैंने यहाँ पे फिर मैंने इंक्रीज़ किया, बढ़ाया 1 और फिर मैं ये 1 और फिर नेक्स्ट वाली में भी 1 और नेक्स्ट वाली में भी 1, इस ये 3 मैंने बना लिए हैं स्टिचेस और ये चौथी में मैं फिर डबल क्रोशिया बनाऊँ, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से मैं ये अपना सारा राउंड जो है वह कंप्लीट कर लूँगी और आप भी इसी तरह से कंप्लीट करें। ये नेक्स्ट चेन में ये देखिए 1 और फिर ये अगली वाली में मेरे 2 हो गए और अगली वाली में मेरा 3 हो गया। 3 जो मैंने है वो एक एक बनाया है और अब जो मेरी चौथी है चेन उसमें मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 और दूसरी दफ़ा भी इसी स्पेस में ही बनाऊंगी
इसी तरह। ठीक है, इस तरह आपने ये यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट कर लेना। ये देखिए ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, और यहाँ पे फिर स्लिप स्टिच बनाऊंगी और 3 चेन्स। ठीक, यहाँ पे हमने 13 लिए थे, 13 फिर 26 हो गए, फिर 39 हो गए, फिर 52 हो गए, और अब 65 हो गए। ये हमारे 1 2 3 4 5 राउंड हो गए, और ये हमारा लास्ट राउंड है जिसमें हमारा इंक्रीज़ होना है, और इसके बाद फिर इसी तरह से बढ़ते जाना है। ये उसी स्पेस में मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। अब अगले वाले में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर अगले वाले में एक, फिर अगले वाले में एक, चार में बनाने के बाद एक इंक्रीज करूंगी, एक बढ़ाऊंगी। ठीक है, ये मैं देखें मैंने ये 4 बनाए हैं, ये भी एक बनाया, ये भी एक किया, ये भी एक, ये भी एक, 4, 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने 2 बनाए थे। अब पांचवें वाले में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही स्पेस में। ये देखें उसी स्पेस में मैं दूसरा बना रही। अब फिर मुझे 4 स्टिचेस में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक, अगले स्टिच में दूसरा, और फिर उससे अगले में तीसरा, फिर उससे अगले में चौथा। ठीक है, और फिर पांचवें में मैं 2 डबल क्रोशिए एक ही स्पेस में, एक ही जगह पर, एक ही स्टिच में। ये देखिए मैंने, ठीक है। इसी तरह से आपने ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके तो वापस आना है। ये देखें ये मेरा कंप्लीट हो गया राउंड, और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बना दिया और 3 चेन्स। ये जो मेरा 1 2 3 4 5 6, ये मुझे यकीन है कि ये मेरा सरकमफेरेंस जो टोपी का है वो इतने बनाने से पूरा हो जाएगा। तो बस मुझे आगे नहीं बढ़ाना। इससे पहले मैंने वो टोपी बनाई थी बेबी कैप, उसके मैंने 12 रखे थे, 12 रखे थे, और 12 से आगे बढ़ा था। ये मैं 1 साल के लिए बना रही हूँ, वो 6 से 9 मंथ के लिए। तो ये मेरे 78 अब हो गए हैं। ये 6 राउंड, 1 2 3 4 5 6 राउंड्स में 76 हो गए हैं। और अब मुझे ये वाला राउंड बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। हर स्टिच के ऊपर एक स्टिच डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए हर स्टिच के ऊपर मुझे एक डबल क्रोशिया बनाते जाना। अब मुझे कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कोई बढ़ाना नहीं है, बस हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाना, और इसी तरह से आप ये पूरा राउंड ये मैंने कंप्लीट कर लिया था ना। अब मुझे यहाँ से हमारा जो इंक्रीज़ है वो ख़त्म हो गया है। ये देखें यहाँ से अब मुझे वो डबल क्रोशिया की ये रो नहीं बनानी, बल्कि ये मुझे सिंगल क्रोशिया की बनानी। ये मैंने चेन 1 ली है, और ये मुझे सिंगल क्रोशिया की ये वाली रो जो है ना वो बनानी इस तरह से। ठीक है, ये मैं सिंगल क्रोशिया की रो बनाती जाऊंगी राउंड, बल्कि इसी तरह आपने सिंगल क्रोशिया का ये राउंड बनाना है, और उसके बाद फिर एक और सिंगल क्रोशिया का सेम इसी तरीके से राउंड बनाना है। ये देखें इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया के मैं राउंड बनाऊंगी। ये आप बनाकर वापस आएँ। ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेन 1 लूँगी और अगला राउंड स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है,
इसी तरह से आपने क्या करना है, ये 2 राउंड आपने कंप्लीट कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम ना डिज़ाइन शुरू करेंगे। अगला कलर भी स्टार्ट करना है और डिज़ाइन भी शुरू करना है। ये भी मैं सिंगल क्रोशिए का राउंड जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। ये दूसरा राउंड है मेरा सिंगल क्रोशिए का, ये भी आप कंप्लीट करें। ये देखिए, ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे अगला कलर लगाना है, तो मैं इस वाले जो स्किन वाला कलर है इसको मैं कट कर दूंगी और ये मैं इसका थ्रेड कर लूँगी, ठीक है। अब मुझे ये वाला कलर यूज़ करना है और मुझे डिज़ाइन बनाना है आगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसका एंड किया था, ठीक है। और आप कहीं पे भी अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहीं से कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से चेन ये, ठीक है। और अगले स्टिच में भी मुझे सिंगल क्रोशिया, ये देखिए 2 स्टिचेस में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। और फिर ये नेक्स्ट वाले स्टिच में मैं ये पूरी क्लोज करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने बनाया था ना। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में मुझे नीचे एक स्टिच नीचे आना है। ये मेरी सिंगल क्रोशिया की रो है और मुझे यहाँ पे आना है। ये देखिए, मुझे यहाँ पे आने की बजाय मैंने यहाँ से नहीं निकालना, मुझे नीचे को डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इससे नीचे आ जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, उससे नीचे वाली रो में मुझे जाना है। ये देखिए इस तरह से मेरा थोड़ा सा स्टिच लंबा हो गया। ये देखिए सिंगल क्रोशिया ही मैंने बनाया, थोड़ा सा स्टिच लंबा हो गया ना। अब अगला स्टिच जो मुझे इसके बराबर में नहीं लेना। ये देखिए अगला स्टिच मैं लूँगी तो यहाँ इसके बराबर में आएगा ना, इस जगह पे, इस जगह पे। लेकिन मैं उससे नीचे पे लूँगी। ये देखें यहाँ पे, उससे अगली लाइन में चली जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से फिर मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँ, ठीक है। ऐसे मुझे ये मैंने सिंगल सिंगल 2 लाइनें इसीलिए बनाई थी। अब ये जो मैं सिंगल मैंने ये राउंड बनाया था ना, ये देखिए उसके एंड में आ गया यहाँ। और फिर मुझे क्या करना है, अगला भी इसके बराबर में लेना है यहाँ पे। ये मैंने लिया है ना, अब मुझे बिल्कुल इसके बराबर में यहीं पे लेना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब मुझे फिर ये छोटा वाला लेना है, इससे एक रो ऊपर, ऊपर वाली रो में। ये सिंगल क्रोशिया की मेरी दूसरी थी और ये मेरी पहली के नीचे मैंने लेना स्टिच। सिंगल क्रोशिया मैं बना दूंगी। ये देखें सिंगल क्रोशिया बन गया। अब अगला मेरा ये छोटे वाले दो दो आ गए। ये देखें, ये मैंने यहीं पे ऊपर चेन में ही, ये देखें ऊपर चेन में ही यहीं पे मुझे 2 सिंगल क्रोशिया बना देने। ये मेरा एक, और अगले स्टिच में मेरा ये देखिए दूसरा स्टिच, और मेरा ये एक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए एक दफ़ा से मैं फिर बता दूं, ये यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। ये 1 स्टिच अगले का है। और अब मैं ये देखें 1 स्टिच से हमने कहाँ पे आना है, अगला स्टिच हमने यहाँ पे लेना था ना। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे नहीं लेना, हमने उससे नीचे आना है जहाँ से हमारा ये राउंड स्टार्ट हुआ था। और सिंगल क्रोशिया बना ठीक। और फिर उससे अगला मुझे
उससे एक स्टेप नीचे लेना है। अब मुझे यहाँ पे इसके बराबर में नहीं लेना, बल्कि बिल्कुल उसके नीचे जाके यहाँ पे लेना, ठीक है। यहाँ से मैं ये इंटर करूँगी और इसको, ये मेरा लूप बहुत लूज़ है, इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर लूँ। अब देखिए मैं यहाँ से लूँगी और इस तरह से मैं ये, मेरा बन गया ना। अब दूसरा मुझे यहाँ पे दो मुझे इकट्ठे लेने, तो दूसरा मुझे इसके बराबर में ही लेना है। तो ये देखिए मेरा इस तरह से बना। और तीसरा मुझे फिर उससे नेक्स्ट वाला मुझे छोटा लेना है, तो मैं फिर यहाँ पे लूँगी। ये देखिए, ये स्टिचेस का हिसाब रखें ना, यहाँ पे मुझे अगला स्टिच लेना था ना, तो बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पे ये देखिए, ठीक। अब लास्ट वाला स्टिच वो ऊपर मुझे चेन में ही लेना है। ये देखिए इस तरह से मेरा दूसरा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा, ये एक इस साइड का, 1 2 3 4 5 और 6 स्टिचेस में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आप बिल्कुल इसको क्लोज करके देखें कि मैंने कहाँ कहाँ पे स्टिच लिए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से आपने ये लेके ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। एक दफ़ा से मैं आपको फिर बता दूं, ये देखिए यहाँ पे मुझे सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले डिज़ाइन का लेना है। और फिर मुझे यहाँ पे ये देखिए अगली चेन ये है ना, बिल्कुल इसके नीचे हम लेंगे। और अगली चेन हमारी ये है, तो हम बिल्कुल इसके नीचे जाके इस तरह से, और फिर इसके बिल्कुल बराबर में लेंगे। दो हमारे एक जैसे हैं मिड वाले स्टिच, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे लेना था ना, ये यहाँ पे, और फिर हमें ऊपर चेन, ये देखिए हमारा इस तरह से फिर से एक दफ़ा से कंप्लीट हो गया। और फिर मुझे सिंगल स्टिच इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और ये कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर मुझे फिर से 2 राउंड सिंगल क्रोशिया के बनाऊँगी मैं। ये देखिए मैंने ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको इस तरह से क्लोज़ कर दूँगी। ये देखिए मेरे एग्जैक्ट पूरे आए हैं सारे। और उसके बाद मैं चेन 1 लूँगी, और मुझे हर स्टिच के ऊपर ये देखें एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह आपने सिंगल क्रोशिया का ये राउंड कंप्लीट करना है, और फिर उसके ऊपर एक और सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करना है। 2 सिंगल क्रोशिया के राउंड जो है वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे, अगला वाला कलर, और फिर से ये डिज़ाइन दोबारा बनाएंगे, ठीक है। अब आपने ये सिंगल क्रोशिया की 2 राउंड जो हैं वो कंप्लीट करके आने। ये देखिए मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, और मुझे एक दफ़ा फिर से सिंगल यहाँ मैं आके स्लिप स्टिच कर दूँगी, और एक फिर इसके ऊपर मुझे एक और राउंड सिंगल क्रोशिया का बनाना है, जैसे हमने ये स्किन कलर के बनाए थे। और उसके बाद फिर हम ये ब्लू वाला कलर जो है ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसके 2 राउंड कंप्लीट करके आएँ, और मैं भी 2 राउंड कंप्लीट करती हूँ सिंगल क्रोशिया के। देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया के 2 राउंड जो थे वो, उसके बाद डिज़ाइन नहीं सही बनता था, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन के बाद सिंगल क्रोशिया के 1 2 और ये 3, ये पास करके देखें, मैंने सिंगल क्रोशिया के फिर 3 राउंड बनाए हैं, और आपने भी 3 राउंड बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला कलर स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए मैंने अगला कलर स्टार्ट किया है और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये बनाना है। ये देखिए अब डिज़ाइन ये सही जो है ना वो लग रहा है। अदरवाइज़ मैंने पहले ये 2 राउंड बनाए थे तो फिर मेरा ना यहाँ पे आके ये वाली चीज़ यहाँ पे बनती थी तो फिर वो मिक्स सा हो जाता था, मैंने इसलिए 1 राउंड और लिया था। अब देखें ये मैंने सिंगल क्रोशिया ऊपर वाली रो में यहाँ पे लिया है और अब अगला मैं नेक्स्ट डिज़ाइन का स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से और फिर हमें ये देखें यहाँ पे बनाना था। यहाँ पे बनाने की बजाय हमें इससे नीचे वाली रो में जाना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया है। फिर नेक्स्ट भी हमें यहाँ बन जाने की बजाय हमें उससे नीचे वाली रो में जाना है और ये उससे लंबा हमारा स्टिच होगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अगला इसके बराबर पे होगा और फिर हमारा जो है वो छोटा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आने की बजाय यहाँ पे आने की बजाय हमारा ये ऊपर वाले स्टिच में रह जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा ये ऊपर चेन में और ये हमारा इस तरह से ये डिज़ाइन एक कंप्लीट हो गया। और फिर हम यहीं पे लेके चेन में अगला वाला स्टार्ट कर देंगे। इस तरह आपने ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करके आना है। कंप्लीट पूरा राउंड करें। ये देखें ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ पे मेरा ये पहला स्टिच था इसी के अंदर बहुत टाइट हो गया है, इसी में स्लिप स्टिच करके और मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाकर अब मैं 3 राउंड सिंगल क्रोशिए के बनाऊंगी, ठीक है। सिंगल क्रोशिए के आप 3 राउंड बनाएं और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद फिर हमने स्किन कलर जो है वो लगाना है और फिर ब्लू। इसी तरह से हमें एक एक दफ़ा ये डिज़ाइन रिपीट करना है और आप इतना रिपीट करें, ठीक है। ये ब्लू के बाद आपने स्किन कलर लगाना है और स्किन के बाद फिर ये पिंक और पिंक के बाद फिर ब्लू। अपनी वो बॉर्डर के अलावा अपनी लेंथ कंप्लीट होने तक हमें ये कलर रिपीट करना। ये देखिए ये मेरे इसके 3 राउंड कंप्लीट हो गए और डिज़ाइन वाला डाल के 4 राउंड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये स्किन कलर की हमारी बारी आ गई। आपने जो ये थ्रेड्स हैं ये इसके एंड इनको अच्छी तरह से कवर साथ साथ करते जाना है। ये देखिए मैं सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले का भी सिंगल क्रोशिया। एक चेन इतना डार्क कलर है कि मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमें ये लंबा वाला स्टिच शायद आपको क्लोज करके ये देखिए सुराख नज़र आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालने की बजाय यहाँ पे नीचे जाके, बल्कि बार बार ये आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह और फिर हमारा उससे अगला वाला डिज़ाइन है। ये देखिए इसी तरह से हमने ये स्किन कलर भी पहले की तरह ही हमने स्किन कलर लगा लेना है। यहाँ पे मैंने yarn ओवर कर लिया था, मैं उसको ये और फिर दूसरा भी बिल्कुल इसके बराबर में ये देखें इस तरह से और नेक्स्ट वाला इससे ऊपर वाले पार्ट में और फिर 2 सिंगल क्रोशिए
चेन, एक सिंगल क्रोशिया और एक हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट होने का। ठीक है, ये देखिए हमारा इस तरह से। फिर इसके ऊपर हमने 2-3 रोज़ जो हैं, 3 राउंड जो हैं वो हमने बनाने हैं सिंगल क्रोशिया के सिंपल। और उसके बाद फिर हमने ये कलर रिपीट करने हैं, फिर ये हम कलर और ये कलर, और उसके बाद स्किन कलर का बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आप इसकी कंप्लीट करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और ना आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट आप देख सकते हैं, वो भी मेरा ही चैनल है। अल्लाह हाफिज़।